अब से आपको किसी की बात से दुख नहीं पहुंचेगा। अब से आपको किसी के ताने या नफरत का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज से आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल हासिल किया जाता है, कैसे हर चुनौती को अपनी ताकत में बदला जाता है और कैसे हर नकारात्मकता को अपनी सफलता का ईंधन बनाया जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं जहां हर इंसल्ट आपकी मुस्कान बन जाती है, जहां हर असफलता आपकी सीढ़ी बन जाती है और जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है, ना कि दुश्मन। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आपकी पूरी जिंदगी को उलट-पुलट कर रख देगा? क्या आप तैयार हैं उस आग को जलाने के लिए जो आपके अंदर सोई हुई है और जो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जहां से दुनिया छोटी लगने लगेगी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक ऐसा सफर जो आपको कमजोरी से ताकत की ओर ले जाएगा और जो आपको सिखाएगा कि असली जीत बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप ऐसी बातें जानेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी और आप खुद से कहेंगे, अब से मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं। अब से जब कोई आपकी बेइज्जती करेगा तो आप टूटेंगे नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि उनकी बातें उनकी अपनी कमजोरी का प्रतिबिंब है, ना कि आपकी हकीकत। जब कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा तो आप तुरंत जवाब नहीं देंगे बल्कि अपनी सफलता को इतना बड़ा बनाएंगे कि वो खुद ही चुप हो जाएं, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि असली जवाब शब्दों से नहीं कर्मों से दिया जाता है। क्योंकि आज से आप अपने इमोशंस के मालिक बनने जा रहे हैं, ना कि उनके गुलाम। आप चुनेंगे कि कब रिएक्ट करना है, कब मुस्कुराना है और कब आगे बढ़ जाना है। हर बार जब जिंदगी ने आपको गिराया है, वो इसलिए नहीं कि आप कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि ऊपर वाला चाहता था कि आप और मजबूत बने, कि आप सीखें कैसे हर गिरावट से उठकर और ऊंचा उड़ना है। और ये बुक, ये वीडियो वही तरीका बताएगी जिससे आप अपने अंदर की उस आग को सही दिशा देना सीखेंगे, ना कि उसे बुझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आग ही आपको आगे बढ़ाती है, वो आग ही आपको अलग बनाती है। कभी सोचा है क्यों हर बार सफलता आपके करीब आकर चली जाती है? क्यों हर बार आप सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता? क्यों हर छोटी सी बाधा आपको रोक देती है? क्योंकि अब तक आप अपने माइंड के गुलाम थे। आपके विचार आपको नियंत्रित कर रहे थे, आपकी आदतें आपको पीछे खींच रही थीं। लेकिन अब से आप अपने माइंड के मास्टर बनेंगे। आप तय करेंगे कि क्या सोचना है, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अब से आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ काम करेगा। वो आपको प्रेरित करेगा, वो आपको फोकस देगा, वो आपको अजेय बनाएगा। अब से प्रोक्रेस्टिनेशन आपको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्यों को हासिल किया जाता है। अब से आलस आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बना लेंगे कि हर सुबह आप उत्साह से उठेंगे। अब से आपको कोई इंसल्ट या फेलियर डरा नहीं पाएगा, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि हर असफलता एक सबक है, हर इंसल्ट एक अवसर है। क्योंकि अब से आप रिएक्शन नहीं देंगे बल्कि एक्शन लेंगे, सोच समझकर, योजना बनाकर और लगातार आगे बढ़कर। और आज का सवाल, अगर जिंदगी आपको फिर से वही मौके दे जो पहले चूक गए थे, तो क्या इस बार आप उन्हें पकड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आपको नया जीवन देगा? कमेंट में लिखो, नाउ आई एम ओनर ऑफ माई माइंड, या फिर लिखो, अब से मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल गोलरी बुक्स पर हार्दिक स्वागत है। इस बुक समरी में केवल 7 ऐसे जबरदस्त और पावरफुल चैप्टर होने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे, जो आपको ऐसी ऐसी बातें सिखाएंगे जो शायद आपने YouTube पर सैकड़ों वीडियो देखने के बाद भी नहीं सीखी होंगी। बातें जो आपकी सोच को गहराई देंगी, आपकी आदतों को बदलेंगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। वो ये है कि इस वीडियो में एक बुक का गिव अवे होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो भी विनर होगा, हम उसको उसकी फेवरेट बुक उसके घर पर डिलीवर करवाएंगे, ताकि आप न सिर्फ सुने बल्कि पढ़कर और गहराई से समझें। अब बात होती है कि आप इस कंपटीशन में कैसे भाग ले सकते हैं, आपको क्या क्या करना होगा और कैसे विनर सिलेक्ट होंगे। ये सभी डिटेल्स हम लोग वीडियो के आगे बात करेंगे। लेकिन पहले चलिए आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट पहले चैप्टर पर चलते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपका ध्यान एक जगह पर केंद्रित रहेगा, आप हर शब्द को महसूस कर पाएंगे और ये ज्ञान आपके मन में गहराई से उतर जाएगा। कभी सोचा है सबसे गहरी आवाज कौन सी होती है? वो जो बोलती नहीं, खामोशी की आवाज। साइलेंस ऐसा हथियार है जो न दिखता है न सुनाई देता है, लेकिन जब चलता है तो सामने वाले का पूरा ईगो हिला देता है, उसकी नींव को कमजोर कर देता है और उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो क्या गलती कर रहा है।
इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने शब्दों से जीतना चाहते हैं, बहस करके, चिल्लाकर, जवाब देकर, लेकिन जो खामोश रहकर जीतता है वो लेजेंड कहलाता है, क्योंकि वो जानता है कि असली ताकत बोलने में नहीं, चुप रहने में है। क्योंकि साइलेंस इजंट एम्प्टीनेस, इट्स फुल ऑफ आंसर्स, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, फुल ऑफ विजडम। जब आप चुप रहते हो तो सामने वाला सोचता है कि आप डर गए हो, लेकिन असल में वही डरना चाहिए, क्योंकि जब इंसान चुप हो जाता है तब वो अपनी सारी एनर्जी को कंट्रोल मोड में ले आता है। वो सोचता है, योजना बनाता है और फिर ऐसा कदम उठाता है जो सबको चौंका देता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जब आप आर्ग्यूमेंट के बीच कुछ नहीं बोलते तो सामने वाला खुद से लड़ने लगता है। वो आपके साइलेंस को पढ़ने की कोशिश करता है और वहीं से उसका माइंड टूटने लगता है, उसकी कॉन्फिडेंस कम होने लगती है। That's the silent power of dominance, एक ऐसी ताकत जो बिना लड़े जीत जाती है। एक बार एक संत से पूछा गया, मास्टर आप हर इंसल्ट पर मुस्कुरा कैसे लेते हैं? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है इंसल्ट करने वाला मेरी एनर्जी ले नहीं सकता जब तक मैं उसे रिएक्शन में ना दे दूं। मैं अपनी शांति को सुरक्षित रखता हूं और उनकी नेगेटिविटी को वापस लौटा देता हूं। यही तो है साइलेंस की स्ट्रेंथ। यू प्रोटेक्ट योर पीस एंड ड्रेन theirs। आप अपनी एनर्जी बचाते हैं और उनकी बर्बाद कर देते हैं। साइंस भी कहता है कि साइलेंस आपके ब्रेन को रीसेट करता है। जब आप बोलना बंद करते हैं तो आपके दिमाग की अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती हैं, जो क्लैरिटी बढ़ाती हैं, फोकस बढ़ाती हैं, हीलिंग बढ़ाती हैं और आपको ज्यादा क्रिएटिव बनाती हैं। इसीलिए कहते हैं, व्हेन योर माउथ शट्स योर माइंड ओपन्स। आपका दिमाग खुलता है नई संभावनाओं के लिए। हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर ये एक कॉमन हैबिट होती है। वो सब कुछ ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता। वो देखता है, सीखता है, फिर एक्शन लेता है। कभी किसी ने गलत कहा, कुछ गलत किया और आप बोले नहीं तो लोगों को लगेगा आप कमजोर हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस पल में आपने अपनी इनर एनर्जी बचा ली, आपने अपना समय बचाया, आपने अपना फोकस बचाया। इमेजिन करो, अगर हर इंसल्ट का जवाब देते रहो तो कब तक लड़ोगे? आप थक जाएंगे, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कोई जवाब ना देना। वो कहते हैं ना, सन्नाटा भी जवाब देता है। बस सुनने वाला चाहिए जो समझ सके कि आपकी खामोशी में कितनी ताकत है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, तुम मूर्ख हो, झूठे हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम वो गिफ्ट स्वीकार न करो तो वो किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, तो ये गालियां भी तुम्हारी ही रहेंगी, मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। That's the divine level of silence where you stop taking negativity personally. आप नेगेटिविटी को खुद से अलग कर देते हैं। कभी अपनी लाइफ ऑब्जर्व करो, जब आप किसी से लड़ना छोड़ देते हो तो वो खुद ही थक जाता है, क्योंकि साइलेंस डजंट मीन वीकनेस, इट मीन्स यू आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर नॉनसेंस। आप बेकार की बातों के लिए उपलब्ध नहीं है। आज की दुनिया में लोग रिएक्शन को पावर समझते हैं, लेकिन असली पावर है टू स्टे काम व्हेन केओस सराउंड्स यू। जब चारों तरफ अराजकता हो तब शांत रहना। साइलेंस में एक मिस्टीरियस एटीट्यूड होता है। वो लोगों को क्यूरियस रखता है, ये सोच क्या रहा है। जब आप बोलना बंद करते हो तो आपकी हर मूवमेंट, हर नजर, हर एक्सप्रेशन पावरफुल बन जाता है। आपकी खामोशी आपके वर्ड से ज्यादा लाउड होती है। That's why silence is called the language of wise souls, बुद्धिमान आत्माओं की भाषा। कभी गौर किया है, जब तूफान आता है पेड़ टूटते हैं, लेकिन जो घास झुक जाती है वो बच जाती है। सेम रूल लाइफ में है। हर बात पर झगड़ना, हर इंसल्ट पर बोलना, ये आपको तोड़ देता है। लेकिन जो झुकता है, जो चुप रहता है, वही स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सही जगह लगाता है। साइलेंस डजंट मीन यू लॉस्ट, इट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू विन। आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें प्रवोक करे, याद रखना उनकी बातों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से वो हारेंगे। क्योंकि जब कोई गुस्से में चिल्ला रहा होता है और सामने वाला मुस्कुरा रहा होता है, तो हारने वाला पहले ही तय हो चुका होता है। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स, पावर एंड पीस। और यही ताकत आपको जीवन में आगे ले जाती है। दुश्मन को हराना आसान है, लेकिन उसे समझना सबसे मुश्किल, क्योंकि जो तुम्हें हराने की सोच रहा है वो हमेशा तुम्हारे माइंड से खेलता है। वो तुम्हारी कमजोरियों को टारगेट करता है, वो तुम्हारी भावनाओं को भड़काता है। और अगर तुम उसके खेल को समझ गए तो वो कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तब आप गेम चेंजर बन जाते हैं। रिमेंबर दिस, एनिमीज डोंट अटैक योर बॉडी फर्स्ट, दे अटैक योर पीस। वे पहले आपकी शांति को भंग करते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को हिलाते हैं। हर दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है तुम्हारी रिएक्शन। वो चाहता है कि तुम गुस्सा करो, उलझो और अपनी एनर्जी बर्बाद करो। लेकिन जब तुम शांत रहते हो, जब तुम ऑब्जर्व करते हो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, तब तुम कंट्रोल ले लेते हो। आप सिचुएशन के मास्टर बन जाते हैं।
साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान अपने मन की असुरक्षा दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है। मतलब जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है वो खुद अंदर से इनसिक्योर है। वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए आपको टारगेट कर रहा है। वो तुम्हें नीचे इसलिए खींचना चाहता है क्योंकि वो खुद ऊपर नहीं उठ पा रहा, उसकी अपनी जिंदगी में कमी है। सो नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें इंसल्ट करे, समझ जाना वो तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारे भीतर की टेस्ट है, एक परीक्षा जो आपको मजबूत बनाती है। एक मजेदार कहानी। एक सांप मंदिर में घुस गया, लोग डर गए। पंडित ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। सांप बोला, मैं तो सिर्फ शांति से रहना चाहता था। पंडित बोला, तो रहो पर फुफकारना मत। तुम्हारी फुफकार ने सबको डराया। दुश्मन भी वही करता है, वो अपनी फुफकार से डर पैदा करता है। लेकिन याद रखो, जो डर से नहीं समझ से चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो पहले से तैयार होता है। एनिमी का माइंड हमेशा एक ही चीज पर काम करता है, हाउ टू ब्रेक योर फोकस। वो चाहे सोशल इंसल्ट हो, जेलसी हो या र्यूमर्स, सबका मकसद एक ही है, तुम्हारा ध्यान तुमसे हटाना, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना। लेकिन जब तुम ये समझ जाओ कि हर अटैक तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन के लिए है, तो तुम अजेय हो जाते हो। बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द गेम यू कैन नेवर बी प्लेड। आप खेल को ही बदल देते हैं। एक कहावत है, शेर को मारना मुश्किल नहीं, उसे गुस्से में लाना मुश्किल है। दुश्मन यही चाहता है कि तुम गुस्से में सोचो ताकि तुम गलत कदम उठाओ। लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ध्वस्त हो जाती है। वो कंफ्यूज हो जाता है। कामनेस कंफ्यूजेस द एनिमी। जब वो देखता है कि उसकी बातों का तुम पर कोई असर नहीं, तो उसकी शक्ति आधी रह जाती है। वो खुद अपनी योजना में फंस जाता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हें हमेशा प्रवोक क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुम्हारी रिएक्शन से वैलिडेशन लेते हैं। उनके ईगो को ताकत मिलती है जब तुम परेशान होते हो। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें भड़काए, मुस्कुरा देना। वो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल अटैक है। स्माइल इज द मोस्ट पोलाइट रिवेंज। एक मुस्कान जो उनकी नींद उड़ा देती है। साइंस कहता है कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो तुम्हारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। लेकिन अगर तुम बस 10 सेकंड तक कुछ नहीं बोलते तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। वही 10 सेकंड तुम्हारे और तुम्हारे एनिमी के बीच का फर्क तय करते हैं। दैट्स हाउ मेंटल वॉरियर्स विन। दे थिंक बिफोर दे स्ट्राइक। वे सोचते हैं, प्लान करते हैं। एक बिटर ट्रुथ, हर दुश्मन बाहर नहीं होता, कभी कभी वो तुम्हारे अंदर होता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा डाउट, तुम्हारी इनसिक्योरिटी। अगर तुम अपने अंदर के दुश्मन को नहीं हराते तो बाहर वाले हमेशा जीतेंगे। सो स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन माइंड फर्स्ट, देन अदर्स, बिकॉज द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजी इज सेल्फ अवेयरनेस। यू कांट लूज टू समवन यू ऑलरेडी अंडरस्टूड। दुश्मन को हराने की शुरुआत लड़ाई से नहीं, समझ से होती है। जब तुम उसके मकसद, उसके डर और उसकी सीमाएं पहचान लेते हो, तब तुम उसे जीत चुके होते हो बिना लड़े, क्योंकि तब आप उसके कदमों से आगे सोचते हैं। So, next time, don't fight the enemy. Study him, understand him, outsmart him. क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दुश्मन का दिमाग पढ़ लिया, उस दिन वो तुम्हारे चेस बोर्ड का पॉन बन जाएगा और आप जीत के राजा। कभी गौर किया है, जब कोई तुम्हें गुस्से में लाने की कोशिश करता है, तो वो असल में तुम्हारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। अगर तुम गुस्सा कर देते हो, तो समझ लो अब वो तुम्हारे मूड, तुम्हारे डिसीजंस और तुम्हारी एनर्जी को ऑपरेट कर रहा है। वो आपको अपनी कठपुतली बना रहा है। इसीलिए कहा गया है, जो खुद पर कंट्रोल नहीं रखता वो हर किसी के कंट्रोल में होता है। आपकी इमोशंस आपकी ताकत है, लेकिन अगर वे अनियंत्रित है तो वे आपकी कमजोरी बन जाती हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ा पावर गेम है। एक ऐसा गेम जो आपको जीवन में अजेय बनाता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारे डिसीजंस में 80% रोल इमोशंस का होता है, लॉजिक का नहीं। मतलब अगर कोई तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है तो वो तुम्हारे लॉजिक पर नहीं, तुम्हारी इमोशंस पर वॉर करेगा, गिल्ट, फियर, एंगर या जेलसी के जरिए। लेकिन जब तुम अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगते हो बजाय उनसे बहने के, तब तुम अपने लाइफ के एम्परर बन जाते हो। द वन हु कंट्रोल्स इमोशंस कंट्रोल्स द आउटकम। आप परिणाम तय करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। अगर कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम रिएक्ट ना करो तो वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसे रिएक्शन चाहिए था, अटेंशन चाहिए था। तुम्हारी साइलेंस उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ देती है। वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहावत याद रखो, गुस्सा आग है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। तो क्यों ना इस आग को अपने अंदर जलाकर स्टील बन जाओ, मजबूत बन जाओ। एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने मेंटोर एरिस्टोटल से पूछा, मास्टर, व्हाट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन वॉर? एरिस्टोटल मुस्कुराए और बोले, अ काम माइंड।
क्योंकि जब सब लोग डर में डिसीजन लेते हैं तो जो शांत रहता है वही साफ देख पाता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वो गलतियां नहीं करता। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग कभी क्राउड के शोर में नहीं बोलते, वो माइंड की क्लैरिटी में फैसला लेते हैं, वे इमोशंस को बैलेंस रखते हैं। साइंस भी ये साबित कर चुका है कि जब हम डीप ब्रेथ लेते हैं तो हमारा अमाइगडाला, जो फियर और एंगर को ट्रिगर करता है, शांत हो जाता है। इसका मतलब तुम लिटरली अपनी सांसों से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, बस कुछ सेकंड रुक कर। सो नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें प्रवोक करे, बस 3 डीप ब्रेथ्स लो और खुद से कहो, आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन्स केओस। तुम्हारा कामनेस ही तुम्हारा सुपर पावर है जो आपको अलग बनाता है। एक छोटी कहानी। एक बार एक योद्धा मेडिटेशन मास्टर के पास गया और बोला, मैं अपने गुस्से को जीतना चाहता हूं। मास्टर ने कहा, ठीक है, जब तुम्हें गुस्सा आए तो पहले उसे पकड़कर मेरे पास लाना। कुछ दिन बाद वो बोला, गुस्सा आता है पर जब तक मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं वो चला जाता है। मास्टर मुस्कुराए, बस तुमने उसे जीत लिया। ये है इमोशन कंट्रोल। गुस्से को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे गुजरने दो, उसे ऑब्जर्व करो। कभी कभी लाइफ तुम्हें ऐसे हालात में डालती है जहां रिएक्शन ही नेचुरल लगता है, लेकिन याद रखो, हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस, पेशेंस और एक कॉन्फिडेंट स्माइल सब कुछ कह देती है। You don't have to shout to prove your strength. True power is when your emotions obey you, not when you obey them. एक कड़वा सच, गुस्सा, डर और नफरत कभी तुम्हारे दुश्मन को नहीं जलाते, वे सिर्फ तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। जो इंसान अपनी इमोशंस को जीत लेता है वो हर लड़ाई जीत सकता है, क्योंकि अब उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। कंट्रोल इमोशंस कैन कंट्रोल डेस्टिनी। तो आज से खुद से वादा करो, कोई तुम्हारे दिमाग के बटन नहीं दबाएगा। तुम खुद डिसाइड करोगे कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब मुस्कुराना है। बिकॉज वेन यू मास्टर योर इमोशंस यू बिकम अनडिफीटेबल। गुस्सा खत्म हो जाएगा पर तुम्हारी शांति, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और वही तुम्हें हर दुश्मन पर विजय दिलाएगा, हर चुनौती पर। कहते हैं बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी कामयाबी से उन्हें जलाना, क्योंकि जब तुम जवाब अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने रिजल्ट से देते हो तो वो आवाज सालों तक गूंजती है, वो लोगों के मन में बस जाती है। सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा या फेम नहीं होता। असली सक्सेस वो होती है जब तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर चुप हो जाएं, जब जिन्हें तुमसे नफरत थी वो तुम्हारे नाम से डरने लगे, जब वे तुम्हारी सफलता को देखकर अपनी गलती महसूस करें। That's the moment when silence turns into thunder. आपकी खामोशी गरज बन जाती है। दुनिया में हर वो इंसान जिसे अंडर एस्टिमेट किया गया है वो 2 रास्तों में से एक चुनता है, या तो शिकायत करता है या इतिहास लिखता है। जो शिकायत करता है वो हार मान लेता है, लेकिन जो मेहनत करता है वो चैप्टर लिखता है जिसे उसके दुश्मन भी पढ़कर सिर झुका दें, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसल्ट एक अवसर है। रिमेंबर, एवरी इंसल्ट इज अ हिडन ब्लेसिंग पुशिंग यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। हर अपमान आपको महानता की ओर धकेलता है। कभी किसी ने तुमसे कहा कि तुमसे नहीं होगा तो उसी वक्त तुम्हारे अंदर एक आग जलनी चाहिए। अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं साबित करूंगा। एक छोटी सी कहानी। एक गरीब लड़का था जिसे लोग यूजलेस कहते थे। उसे स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उसने अपनी इंसल्ट को फ्यूल बना लिया। दिन रात मेहनत की, खुद को बेहतर किया। सालों बाद वही लड़का स्टीव जॉब्स कहलाया, जिसने दुनिया की सोच ही बदल दी, एप्पल जैसी कंपनी बनाई। तो देखो, इंसल्ट और डिफीट तुम्हारे एनिमी नहीं है, वे तुम्हारे सक्सेस के रॉ मटेरियल है। बस फर्क इतना है कि कोई उन्हें फेंक देता है और कोई उनसे साम्राज्य बना देता है। कोई उन्हें बहाना बनाता है और कोई उन्हें मोटिवेशन। जब कोई तुम्हारे रास्ते में बाधा बने, जब कोई तुम्हें नीचे गिराए, तो उसे याद रखो, पर गुस्से से नहीं, ग्रेटफुलनेस से, क्योंकि वही लोग तुम्हें मजबूत बनाते हैं। तुम्हारे एनिमीज तुम्हारे बेस्ट टीचर्स होते हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि कहां कमजोर हो, कहां सुधार चाहिए। तो उनसे डरने की नहीं, सीखने की जरूरत है। यूज देयर हेट एज योर मोटिवेशन, बिकॉज हेटर्स आर अनपेड मोटिवेटर्स सेंट बाय लाइफ। वे आपको मुफ्त में प्रेरणा देते हैं। सक्सेस की असली ताकत तब दिखती है जब तुम उन लोगों को माफ करके आगे बढ़ जाते हो जिन्होंने तुम्हें चोट दी। बिकॉज रिवेंज isn't about destroying others, it's about building yourself higher than they ever imagined. जब वो तुम्हें गिराना चाहे और तुम आसमान छू लो, वही अल्टीमेट रिवेंज है। As the quote says, don't tell people your plans, show them your results. कभी-कभी लाइफ तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सब छोड़कर जाना सही लगता है, लेकिन याद रखना, वही मोमेंट तुम्हारी कमबैक की शुरुआत है। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम और मजबूत बनते हो। हर बार जब कोई तुम्हें रोकता है, वो तुम्हें एक नया रास्ता दिखाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसे स्माइल करके देखो और मन में बोलो, वॉच मी, देखो मैं क्या कर सकता हूं।
सक्सेस का रिवेंज सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी होता है जिन्होंने तुम पर विश्वास किया था। उनके लिए जीतना है जो चुपचाप तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, और उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने सोचा कि तुम खत्म हो गए, कि तुम सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि लेजेंड बन गए हो। कड़वा सच ये है कि जब तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हारे दुश्मन खुद ही गिर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी अचीवमेंट्स खुद बोलती हैं। दैट्स व्हाई दे से वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। चुपचाप मेहनत करो और सफलता को शोर मचाने दो। तो आज से अपने हर दुश्मन को धन्यवाद दो, उनकी नफरत ने तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो, क्योंकि अगर वो ना होते तो तुम में वो आग नहीं होती। अब वक्त है उन्हें हराने का, शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सक्सेस स्टोरी से, क्योंकि जब गॉड तुम्हारे साथ होता है तो हर इंसल्ट एक ब्लेसिंग बन जाती है और हर डिफीट तुम्हें अगले लेवल की ओर धकेलती है। So stop reacting, start achieving. Don't seek revenge, become the reason they regret losing you. और जब वो तुम्हारा नाम सुनकर चुप हो जाए तब समझना तुम्हारा बदला पूरा हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि आप इस बुक गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं अपनी एक फेवरेट बुक। तो आप इन 3 टास्क को पूरा कर लीजिए जिससे कि आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकोगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करने के बाद ध्यान रखना, जैसे ही आप हमारे चैनल गोलरी बुक्स पर क्लिक करोगे तो आपको हमारे अन्य चैनल भी दिखेंगे जो भी हमारे हैं, उनको भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि वहां भी आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलेगी। और दूसरा टास्क है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो करना है, और यहाँ पर हमारी पूरी टीम हर दिन पॉजिटिव थॉट्स पोस्ट करती है जो आपका पूरा दिन एक्टिव रखने में मदद करेंगे, आपको प्रेरित करेंगे और आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे। और तीसरा और लास्ट टास्क, आपको इस वीडियो पर कुछ ना कुछ अच्छी चीज कमेंट करना है, जैसे आपने क्या सीखा या आपका फेवरेट पार्ट क्या था, और फिर हम लोग संडे को यानी अगले संडे को विनर्स को अनाउंस करेंगे। आप में से किसी एक का रैंडम कमेंट पिक करेंगे, जो भी विनर होगा उसको हम उसकी फेवरेट बुक होम डिलीवरी गिफ्ट करेंगे। ध्यान रखना, अगर आप पहले 2 टास्क को पूरा करके कमेंट करोगे तभी आपका कमेंट को मैं देख सकूंगा, नहीं तो आपका कमेंट मुझे विजिबल नहीं होगा। आप ये समझकर इग्नोर मत कर देना कि आप विनर नहीं बन पाओगे, क्या पता आप ही विनर बन जाओ और अपनी फेवरेट बुक को फ्री में प्राप्त कर लो। तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, विनर को संडे वाली वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, इसलिए अगली वीडियो को भी जरूर देखना, क्या पता आप विनर सिलेक्ट हो जाओ। हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें क्यों भड़काते हैं? क्योंकि उन्हें हमारी रिएक्शन चाहिए। जब आप तुरंत जवाब देते हैं तो आप वही करते हैं जो वो चाहते हैं, आप उनके जाल में फंस जाते हैं। पर जब आप साइलेंट रहते हैं, जब आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, तब आप उनके गेम को तोड़ देते हैं। यही है नॉन रिएक्शन की कला, जहां आपकी शांति सामने वाले की सबसे बड़ी हार बन जाती है, जहां आप अपनी ताकत को बचाते हैं। कई बार लोग हमें जानबूझकर परेशान करते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना कंट्रोल खो दें, गुस्सा करें, बहस करें। लेकिन अगर आप समझ गए कि हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं है तो आप एक ऊंचे लेवल पर पहुंच गए हैं। बुद्ध ने कहा था, अगर कोई तुम्हें गाली देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो गाली वापस उसी के पास लौट जाती है। यानी जो चुप रहता है वो हार नहीं रहा होता, वो अपने भीतर की शक्ति को बचा रहा होता है, वो अपनी एनर्जी को सही दिशा दे रहा होता है। नॉन रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हो या कमजोर हो, बल्कि ये तो असली ताकत है, इमोशनल इंटेलिजेंस की हाईएस्ट फॉर्म, जहां आप चुनते हैं कि क्या रिएक्ट करने लायक है। हर कोई जवाब दे सकता है, लेकिन हर कोई कंट्रोल नहीं रख सकता। जब आप अपनी शांति को बनाए रखते हो तो आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे होते हो, खुद को नहीं खो रहे होते। कभी किसी ने कहा था, डोंट लेट स्मॉल माइंड्स कन्विंस यू दैट योर साइलेंस इज वीकनेस, क्योंकि जब आप शांत रहते हो तो आप अपनी एनर्जी सेव करते हो। गुस्से में बोला गया हर शब्द बाद में पछतावे में बदल सकता है, पर जो चुप रहा उसने अपने मन को जीत लिया। जरा सोचिए, अगर हर इंसल्ट, हर आलोचना पर आप रिएक्ट करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी, आपका फोकस सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सीख जाओ कि कौन सी चीजें आपकी अटेंशन के लायक हैं और कौन सी नहीं, तब आप अपने जीवन के मास्टर बन जाते हो। नॉन रिएक्शन एक शील्ड है। जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और आप मुस्कुराकर कहते हैं आई एम ओके, तो वो व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आप तक पहुंच ही नहीं पाती। आप एक दीवार बना चुके होते हैं जो शब्दों से नहीं बल्कि शांति से बनी होती है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कोई जवाब ना देना, क्योंकि साइलेंस एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को उसकी सोच में झोंक देते हैं, वो खुद अपने शब्दों से हार जाता है। मैच्योरिटी इज व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग टू नॉनसेंस। हर बार जवाब देने से बड़ा होता है अपनी रिएक्शन को रोक पाना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर जीत पा लेता है वो पूरी दुनिया पर जीत सकता है, वो अजय हो जाता है।
कभी महसूस किया है जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारे खिलाफ बातें करता है, तो अंदर एक आग सी जलती है, एक गुस्सा, एक नफरत। यही वो पल होता है जब तुम दो रास्तों पर खड़े होते हो। या तो ये नफरत तुम्हें भीतर से जला देगी, या तुम इस आग को अपनी ग्रोथ का ईंधन बना लोगे, अपनी सफलता का फ्यूल बना लोगे। नफरत एक जहर है, लेकिन याद रखो, हर जहर को दवा में बदला जा सकता है। अगर तुमने अपनी नफरत को दिशा दे दी तो वो तुम्हें ऐसे मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां वो लोग सोच भी नहीं सकते, जहां आप लेजेंड बन जाते हैं। देखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वो दरअसल तुम्हारे टीचर हैं। वो तुम्हें सिखाते हैं कि किसे इग्नोर करना है, कहाँ स्ट्रांग रहना है और खुद को कैसे प्रूव करना है। जब लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तब दो ऑप्शन है, या तो टूट जाओ या मुस्कुराकर कहो वॉच मी। हर बार जब तुम अपने अंदर की नेगेटिविटी को चैनलाइज करते हो, तब तुम अपने अंदर एक नया वर्जन एक्टिवेट करते हो। वो वर्जन जो काम करता है, जो हार नहीं मानता, जो नफरत को मोटिवेशन में बदल देता है। कभी एक छोटे से बीज को देखा है, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो उसी अंधेरे से ताकत लेता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है। वैसे ही जब लोग तुम्हें नीचे गिराते हैं, इग्नोर करते हैं, तो याद रखना, तुम भी उसी मिट्टी के बीज की तरह बढ़ सकते हो। अंधेरा तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। साइंस कहता है कि हमारे दिमाग में जो भी इमोशन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी से आता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालता है। अगर तुम नफरत को लंबे समय तक पकड़ कर रखोगे, तो वही एनर्जी तुम्हें अंदर से तोड़ देगी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बन जाएगी। लेकिन अगर तुम उसी एनर्जी को एक्शन में बदल दो, जिम में, स्टडी में, बिजनेस में, आर्ट में, तो वही एनर्जी तुम्हें लिमिटलेस बना देगी, आपको असीमित ताकत देगी। याद रखो, नफरत तब तक जिंदा रहती है जब तक तुम उस पर रिएक्शन देते हो। एक बार जब तुम खुद को कह दो आई डोंट केयर एनीमोर, तब नफरत की ताकत खत्म हो जाती है और उसी पल तुम आजाद हो जाते हो, फ्री फ्रॉम देयर कंट्रोल। क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी किसी और के शब्दों पर नहीं, तुम्हारे विजन पर लग रही है। कभी किसी ने कहा था द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, और सच यही है। क्योंकि जब तुम ऊपर उठते हो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वो तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। सफलता का कोई शोर नहीं होता, लेकिन उसका असर हर जगह सुनाई देता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, जब कोई तुम्हारी मेहनत को छोटा दिखाए, तो बस चुप रहो और अंदर ही अंदर कहो थैंक यू फॉर द मोटिवेशन। क्योंकि जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वही तुम्हारे उठने की वजह बनेगा। Turn your hate into hunger, hunger for success, for peace, for greatness. नफरत से मत भागो, उसे ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल देगी जिसे एक दिन सब सलाम करेंगे, जिसकी कहानी प्रेरणा बनेगी। हर लड़ाई का अंत बाहर नहीं, अंदर होता है। दुनिया को जीतने से पहले इंसान को अपने मन को जीतना पड़ता है, क्योंकि असली दुश्मन वो नहीं जो तुम्हारे सामने खड़ा है, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर गुस्सा, नफरत और डर के रूप में पलता है। और जब तुम उसे हरा देते हो, वही होती है इनर विक्ट्री, अंतिम जीत, भीतर की शांति। कभी गौर किया है, जब तुम किसी को माफ कर देते हो, तो वो इंसान नहीं, तुम खुद हल्का महसूस करते हो, क्योंकि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। गुस्से और बदले की आग में जलना आसान है, पर शांति के रास्ते पर चलना, यही असली बहादुरी है। वो बहादुरी जो तुम्हें भीड़ से अलग करती है, जो तुम्हें रिएक्शन से रियलाइजेशन तक पहुंचाती है। इनर विक्ट्री का मतलब है तुम्हारा मन किसी के भी शब्दों, किसी भी हालात से हिल ना सके। जब इंसल्ट हो और तुम मुस्कुराओ, जब नफरत मिले और तुम प्यार से जवाब दो, तो समझ लेना तुमने खुद पर विजय पाली है। क्योंकि जो खुद को जीत लेता है, उसे कोई और हरा नहीं सकता। एक बार किसी ने गॉड से पूछा, सबसे बड़ा युद्ध कौन सा होता है? गॉड ने कहा, वो जो इंसान खुद के भीतर लड़ता है। हर दिन हम खुद से लड़ते हैं, अपने अहंकार से, अपनी इच्छाओं से, अपनी असुरक्षाओं से। लेकिन जो व्यक्ति इस लड़ाई में खुद को शांत कर देता है, वो दुनिया के किसी भी युद्ध से पहले ही जीत चुका होता है। कभी ध्यान दिया, जब तुम भीतर से शांत होते हो, तो बाहर का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आती है, एक ऐसी ताकत जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। वो ताकत जो कहती है, मुझे किसी को साबित नहीं करना, मुझे बस खुद को समझना है। इनर पीस कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसे बनाना है। वो तब आती है जब तुम कंट्रोल करना छोड़ देते हो और एक्सेप्टेंस शुरू करते हो। जब तुम समझते हो कि कुछ बातें तुम्हारे बस में नहीं है और कुछ चीजें बस समय के साथ ठीक होंगी, तब तुम जीवन के सबसे सुंदर मोड़ पर पहुंचते हो। हर सफलता, हर बदला, हर उपलब्धि का असली अर्थ तब तक अधूरा है जब तक तुम्हारे भीतर शांति नहीं है। क्योंकि अंत में जो जीतता है वो नहीं जो दूसरों को हराता है, बल्कि वो जो अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर देता है। द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज नॉट ओवर द वर्ल्ड बट ओवर योर ओन माइंड। जब तुम्हारे भीतर सन्नाटा गूंजने लगे, जब हर नफरत पिघलकर समझ में बदल जाए, तब जान लेना तुमने जीवन की अंतिम जीत हासिल कर ली है। दोस्तों, अगर आपने इस बुक समरी को यहाँ तक सुना है,
तो आप वाकई में उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि परिवर्तन की तलाश में हैं। इस किताब ने हमें यही सिखाया है, असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर जीत हासिल कर लेते हैं, तभी जीवन हमें असली आजादी देता है। आज की दुनिया में हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग शांति के पीछे भागते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर भीतर शांति नहीं है तो बाहर की सफलता भी अधूरी है। इस बुक ने हमें यही सिखाया, इनर विक्ट्री ही रियल विक्ट्री है। अब सोचिए, आप रोज कितने वीडियो देखते हैं, डांस, फनी या बेकार की बातें। वो कुछ मिनटों के लिए आपको खुश करते हैं, लेकिन कुछ नया सिखाते नहीं। जबकि हमारा मकसद है आपको हर दिन कुछ ऐसा देना जो आपकी सोच को बदल दे और आपके जीवन को सही दिशा दे। लेकिन सच्चाई ये है कि आप में से बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल गोलरी बुक्स को सब्सक्राइब किया है। अगर आपको सच में लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर इस वीडियो से आपको एक भी नया विचार मिला है, तो अब वक्त है एक छोटा सा कदम उठाने का। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन आपका मन और जीवन थोड़ा और मजबूत बने। क्योंकि याद रखिए, जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है वही दुनिया बदल सकता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमेंट में लिखिए, अब से मैं अपनी इनर विक्ट्री की ओर बढ़ूंगा। देखते हैं कितने लोग हैं जो सिर्फ सुनने नहीं बल्कि करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी भीतर की जीत के लिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही था, और मैं उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी और आपने लाइक भी कर दिया होगा। और दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अगली वीडियो की सुबह 8 बजे जरूर सुनना। क्या पता आप ही विनर बन जाओ और अपनी फेवरेट बुक को प्राप्त कर लो। अगर आप चाहते हो कि हम हर वीकली बुक्स का गिव अवे करें, तो आप लोग कमेंट में लिखिए गिव अवे एवरी संडे। और ध्यान रखना, जो मैंने आपको टास्क बताया उसको जरूर से पूरा करना, तभी आप विनर बना पाओगे। और आप लोग ये मत सोचना कि इतने सारे लोगों में से मैं विनर नहीं बन पाऊंगा। जी बिल्कुल, आप बन पाओगे। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए अपने लिए पॉजिटिव सोचो और आप ही बनोगे, मुझे पता है। चलिए अब मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी एक नए और जबरदस्त ऑडियो बुक समरी में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।